हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, तुम सबसे एक सवाल पूछना है मैंने। क्या तुम्हारे मन में सही मायनों में ऐसी ख्वाहिश है कि तुम लीडर बनो, तुम चैंपियंस ऑफ चैंपियन बनो? क्या तुम्हारे मन में सही मायनों में ऐसी डिजायर है कि तुम सक्सेस का एपिटोम अचीव करो? और अगर तुम्हारे मन में यह ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा। यह सीरीज तुम्हारे लिए है। इस सीरीज के हर एपिसोड में एक इंपॉर्टेंट स्टेप तुम लोगे टुवर्ड्स अचीविंग बिकमिंग अ चैंपियन। ऐसा क्यों? किताबों से, सिर्फ किताबों को पढ़ के या सिर्फ ज्ञान अर्जन करके तुम कभी लीडर नहीं बन सकते। तुम्हें लीडर बनने के लिए तुम्हारे पास कुछ स्पेसिफिक लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, और इन लीडरशिप क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में लाने के लिए तुम्हारे पास कोई ऐसा मेंटोर होना चाहिए, कोई ऐसा आइडल होना चाहिए, कोई ऐसा लीडर होना चाहिए, कोई ऐसा चैंपियन होना चाहिए जिससे तुम इन क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में ला पाओ। यही इस सीरीज का उद्देश्य है। इस सीरीज में हर एपिसोड में मैं तुम्हारे साथ साझा करूंगा किसी लीडर, किसी चैंपियन, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, किसी लीडर से रिलेटेड कोई एक कहानी, और इस कहानी के एंड पर हम अचीव करेंगे अंडरस्टैंडिंग कि ये लीडर ने क्या क्वालिटी को इस्तेमाल किया और वो इस अचीवमेंट को अपनी जिंदगी में मुकम्मल कर पाया। मेक श्योर कि आप एक एक एपिसोड ध्यान से सुनिए। आज इस एपिसोड नंबर 1 में, इस सीरीज के पहले अध्याय में हम जिनके बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी। तो इससे पहले कि हम इसको बात को आगे बढ़ाए, प्लीज रिमेंबर, किसी भी पर्सनालिटी को, किसी भी इंडिविजुअल को आप पूरी तरह से ना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो पूरी तरह से ना पॉजिटिव है, ना पूरी तरह से नेगेटिव है। इन अदर वर्ड्स, हम केवल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट लीडर को अपनी लाइफ में इंबाइब करने की कोशिश करेंगे। रेस्ट ऑफ इट यू नीड नॉट एक्सेप्ट दैट लीडर और दैट इंडिविजुअल कंप्लीटली, और फॉर दैट मैटर रिजेक्ट इट। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं 1971 से। 1971 की स्टोरी है। 1971 की इस स्टोरी में जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है वो है ये। उन दिनों पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। इनफैक्ट दो पार्ट्स में बना ही था, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। ये पार्टीशन के समय से ही ये अरेंजमेंट थी, लेकिन हकीकत ये है कि वेस्ट पाकिस्तान वालों ने कभी ईस्ट पाकिस्तान को बराबरी का माना ही नहीं। इनफैक्ट उन्होंने हमेशा उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया। 1971 में, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में पहली बार शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी। याहिया खान, जो कि उस समय वेस्ट पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का डिक्टेटर था, उसको ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उसने अपने मिलिट्री जनरल, जनरल टिक्का खान को ऑर्डर दिया और बोला कि जितने भी ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं उनके एक्चुअली ऑफिशियल ऑर्डर के अनुसार 30 लाख लोगों को स्लॉटर कर दो, मार दो, जेनोसाइड कर दो। फिर ये ईस्ट पाकिस्तान वाले अपने आप घबरा जाएंगे और फिर हम उन पर राज कर लेंगे जिस मर्जी तरीके से हम करना चाहे। जनरल टिक्का खान ने इस ऑर्डर की तामील की। 25 मार्च 1971 को वो हुआ जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। 25 मार्च 1971 को लॉन्च हुआ जिसको बोला गया ऑपरेशन सर्चलाइट। पाकिस्तान मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड कर दिया। इट वॉज अ कत्लेआम। जो मिला, चाहे वो बच्चा था, बूढ़ा था, मैन, वुमेन, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, अमीर, गरीब, कंप्लीटली स्लॉटर्ड हो गया। ये अंतहीन प्रोसेस चल रहा था ऑफ एन एनाइलेशन ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी, एन एंटायर कंट्री। विश्वास नहीं होता, लेकिन ऐसा निर्दयी भी कोई देश हो सकता है जो अपने ही देशवासियों पर इतने जुल्म सितम कर दे। खैर, इस ऑपरेशन सर्चलाइट के तुरंत बाद, जबकि मिलिट्री का ऑपरेशन चल रहा था ऑफ पाकिस्तान, कई सारे लोग अपनी जान बचाकर ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया की तरफ रेफ्यूजीज बनकर आए। ये जो रेफ्यूजीज आए, ये असम, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत सारे, और ये कुछ 100, 200, 500 नहीं थे, कई हजारों लाखों की तादाद में थे। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी मिसेस इंदिरा गांधी।
अब मिसेस इंदिरा गांधी को फैसला लेना था। अब ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया था। अब मिसेस गांधी को इस सिचुएशन को डील करना था। लीडर क्या करेगा? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिसेस गांधी ने इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कैसे। तो हम यहां पर हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम लीडरशिप स्किल्स को देख रहे हैं। सो स्टेप नंबर 1, मिसेस गांधी ने क्या नहीं किया। मिसेस गांधी ने ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा में कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे उनके मन की बात, जो उनके मन में इरादा था कि इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन होना है, वो किसी भी हाल में जाहिर हो। नंबर 1। नंबर 2, मिसेस गांधी के मन में क्या था? मिसेस गांधी को यह बात रियलाइज हो चुकी थी कि आज नहीं तो कल यह प्रॉब्लम केवल मिलिट्री इंटरवेंशन से ही सॉल्व होगी। तो मिसेस गांधी ने उस टाइम के हमारे जनरल ऑफ इंडियन आर्मी जनरल मानेकशॉ को सम्मन किया और उनसे पूछा, क्या हम लोग अप्रैल का महीना था, क्या हम अप्रैल में ही ईस्ट पाकिस्तान पर मिलिट्री अटैक करके या फिर मिलिट्री इंटरवेंशन करके इस प्रॉब्लम का निवारण कर सकते हैं? याद रखिए, मिलिट्री एक्सपर्ट वॉज जनरल मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ ने उनको स्ट्रेट अवे सजेस्ट किया, यह मुमकिन नहीं होगा कि इंडियन आर्मी इस समय पर किसी भी तरह का ऑपरेशन कर पाए, क्योंकि मॉनसून आने वाला है। उस समय ईस्ट पाकिस्तान के वहां पर नदियां जो होती है वो समुद्र जैसी लगती है। इट विल बी नॉट पॉसिबल, इससे मुमकिन ही नहीं होगा कि मिलिट्री मोबिलाइजेशन किया जा सके। मिसेस गांधी ने ये एक मिलिट्री एक्सपर्ट, इंडियन आर्मी के चीफ की बात मान ली एंड डिसाइडेड कि मिलिट्री को राइट टाइम पर राइट एक्शन लेने की आजादी दी जाए। स्टेप नंबर 3, मिसेस गांधी फिर उसके बाद चली गई ऑन एन इंटरनेशनल टूर, ताकि यूरोप में, यूएसए में जाकर वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर पाए और अपनी बात रख पाए। स्टेप नंबर 4, जो कि बहुत जरूरी था, दैट उस समय मिसेस गांधी को यह बात पूरी तरह से मालूम थी कि अगर कोई युद्ध जैसे हालात बने तो यूएसए, यूके, चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट देगा। अकेले रहने में कोई समझदारी नहीं है। और उन्होंने 1971 में यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया जिसे बोला गया द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पीस एंड कोऑपरेशन, जो कि एक्चुअली एक कलेक्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट था। इसका मतलब है, अगर सोवियत यूनियन या इंडिया किसी पर भी मिलिट्री जैसा कोई प्रॉब्लम, मिलिट्री इंटरवेंशन या अटैक जैसी प्रॉब्लम आई, तो माना जाएगा कि दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। इट इज कॉल्ड एज कलेक्टिव डिफेंस। नंबर 5, इंडियन आर्मी और रॉ, जो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको बोला गया कि अगर मिलिट्री प्रॉब्लम आएगी तो हमें लोकल सपोर्ट चाहिए होगा। तो ईस्ट पाकिस्तान में लोकल मिलिशिया को ट्रेन किया गया, जिसको नाम दिया गया मुक्ति बाहिनी। आप सोच सकते हो कि लीडर होने के नाते उन्होंने कितने सारे प्लान्स किए। सारी तैयारी होने के बाद 3 दिसंबर 1971 को एक्चुअली हॉस्टिलिटी स्टार्ट हुई। 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971, यानी कि केवल 13 दिनों में हमारी आर्मी के शौर्य ने और मिसेस इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से पाकिस्तान को इतना जबरदस्त तमाचा पड़ा कि उनका एक पार्ट, जिसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता है, वो खत्म हो गया और एक नई कंट्री का जन्म हुआ, विच वॉज बांग्लादेश। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड के सामने पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 जो कि उनकी आर्मी का करीब करीब 1/3 हिस्सा था, उन्होंने सरेंडर किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना शेमफुल सरेंडर किसी कंट्री की आर्मी ने किसी के सामने नहीं किया था। ये सब कुछ खत्म हो गया इन 13 डेज। क्या सीखने को मिला? सीखने को मिला कि मिसेस गांधी ने एक बार भी सांस भी नहीं भरी, एक आवाज नहीं निकली, एक इशारा नहीं निकला कि उनके मन में क्या था। ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना किसी इंटरव्यू में, कुछ भी नहीं था। दिस इज लीडरशिप क्वालिटी नंबर 1। उतना ही बोलो जितना एज ऑन नीड बेसिस है। द एंशिएंट टाइम्स में सुल्तान
मोहम्मद सेकंड का एक बहुत बड़ा कोट याद आता है। वो बोलता था, अगर मेरी दाढ़ी के बाल को भी इतना सा अंदाजा हो गया कि मेरी बुद्धि में क्या प्लान चल रहा है, तो मैं उस दाढ़ी के बाल को भी नोच लूंगा। सुनजू द आर्ट ऑफ वॉर, उसने बोला था, लेट योर प्लान्स बी डार्क एंड unreachable like night, and when you act it should be like a lightning strike from the skies on the ground। यानी कि तुम्हारे जो प्लान होते हैं वो इतने राज वाले होने चाहिए, किसी को सांस भी मत पता होनी चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो, और जब अटैक करो तो ऐसे अटैक करो कि जैसे आसमान से बिजली आकर जमीन पर लगती है और सब कुछ तहस नहस कर देती है। यह होती है द आर्ट ऑफ सीक्रेसी। मुंह बंद रखना, अपने मन की बातों को नहीं जाहिर होना देना, ये लीडरशिप क्वालिटी नंबर 1 है। और ये इतनी जरूरी है कि अगर तुम्हारे पास ये क्वालिटी नहीं हुई, तुम्हें तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे एक्ट करने से बहुत पहले बर्बाद कर देंगे। तुम्हें याद आ रहा होगा, जब उरी और पुलवामा का बदला लेना था, तब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके मन में भी बहुत गुस्सा होगा, लेकिन क्या एक शब्द उनके मुंह से निकला? नो। बड़े ही ठंडे दिमाग से इंडियन आर्मी को बोला गया, आप प्लानिंग करो, वहां का रेके करो, रिसर्च करो, ट्रेनिंग करो, और फिर इस खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि बहुत रिस्की ऑपरेशन था, उसको अंजाम दिया जाए। अगर एक वर्ड भी पता होता, अगर पाकिस्तान को, दुश्मन को एक वर्ड का भी अंदाजा होता, तुम समझ सकते हो ये कमांडो ऑपरेशन कभी सक्सेसफुल नहीं होता। सेम वॉज बालाकोट एयर अटैक और द एयर स्ट्राइक्स। ये एक अच्छे लीडर की निशानी है, वो अननेसेसरली कभी नहीं बोलता, वो उतना ही बोलता है जितना कि उसको बताना होता है फॉर हिज ओन स्ट्रैटेजिक पर्पस। ज्यादातर लोग तुम्हारे आसपास, हो सकता है तुम भी खुद, वो शायद इस फॉर्मूला से, इस पूरे लॉजिक से बहुत दूर है। आमतौर पे क्या होता है, छोटी सी भी बात होगी, अभी तो तुमने सोचा भी नहीं होगा, अभी तो पहला बड़ा ही बेसिक स्टेप होगा और तुम दुनिया को अनाउंस करने चले जाते हो, मैं ये करूंगा, मैं उसके को उड़ा दूंगा, मैं ये बदला लूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे जिंदगी में अगर तुम्हें ये राज ना समझ में आया कि तुम्हें सिर्फ एज ऑन नीड बेसिस कहते हैं। राज, सीक्रेट की अपनी एक प्रॉपर्टी ये है कि राज कभी राज ही नहीं रहता। तुम किसी को बताओगे कि यार ये राज है, ये सीक्रेट है, किसी को बताना मत, वो फिर किसी और को जाके बताएगा कि ये राज है, ये सीक्रेट है, किसी को बताना मत, एंड बिफोर यू नो इट पूरे शहर को पता चल चुका होगा कि तुमने फैसला क्या किया था, तुम्हारे मन में क्या था। इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू योर एग्जाम प्रिपरेशन। किसी को बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारी प्रिपरेशन किस हद तक आगे चली गई है, या तुम डर रहे हो, या ओवर कॉन्फिडेंट हो, या कॉन्फिडेंट हो। नो, तुम जितना मुंह खोलोगे उतना लोगों को मौका मिलेगा तुम्हें डराने का, तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट करने का, तुमको नर्वस करने का, तुमको किसी ना किसी तरह से प्रेशर में लाने का। चुप रहो, जो तुम्हें करना है अपने तक रखो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है लीडरशिप क्वालिटी नंबर 1। जब तुम ऐसे पर्सनालिटीज बन जाओगे और जब तुम्हारी पर्सनालिटी इस तरह से निखरने लग जाएगी, एक एक करके जिस तरह से मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, वो लीडरशिप क्वालिटी धीरे धीरे आएगी। ये तुम्हें इंटरव्यू में भी काम आएगी कि तुम्हारे अंदर से वो पर्सनालिटी आएगी, सामने बोर्ड पहचान जाएगा, यार इसमें ना लीडरशिप क्वालिटी है। मेक श्योर कि इस वीडियो को वॉच करते जाओ और इस वीडियो में जो कुछ भी सीखने को मिला है, आज का एग्जाम्पल मिसेस इंदिरा गांधी का है, वो अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अप्लाई करोगे, अगर तुमने इसको अप्लाई किया तो सक्सेस की पायदान पर यह तुम्हारा पहला कदम होगा। I hope you have enjoyed this video. I hope you have learned from Mrs. Indira Gandhi Leadership Sutra number 1. अगर तुम्हें ऐसे वीडियोस पसंद है, अगर तुम्हें इसका फायदा हुआ है, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय सीरीज, और इसको स्प्रेड करो amongst your friends so that everybody takes advantage of this. Continue watching this, like, share and subscribe, और कमेंट्स में डालो अपने थॉट्स अबाउट लीडरशिप सूत्रा
number one. So, a very important announcement for everyone. Unacademy has launched what is called as February Notes Bonanza, where if you get a UPSC CSE plus GS combo subscription, you will get UPSC CSE notes absolutely free. ये notes बहुत ही effective है. Make sure that you don't miss this opportunity. February 4, 2023 तक इस opportunity का फायदा उठाओ and get the February Notes Bonanza. Also हमारा आरम बैच लॉन्च हो चुका है विच इज टारगेटिंग प्रीलिम्स 2024. ये एक इंग्लिश बैच है यानी कि बाइलिंगुअल है. इन अदर वर्ड्स आपको लैंग्वेज की कोई इशू नहीं होगा. और अगर आपके पास मनी का इशू है, डोंट वरी, अनअकैडमी 0% EMI पर आपको आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हुए भी आपको एक रियलिस्टिक चांस देगा टू क्रैक दिस एग्जाम. मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी. और एक सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मैं आपके लिए अपने फेलो एजुकेटर्स के साथ लेकर आ रहा हूं एक फाउंडेशन कोर्स ऑफ NCERT जो कि आपके बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा. 3 months का ये कोर्स इज अवेलेबल टू यू एट 3,999. प्लीज यूज माई कोड SIDLIVE SIDLIVE and join this course. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.